अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं ये ज़बरदस्त सी नेक लाइन। तो आइए इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेपर लिया है, कोई भी नॉर्मल पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं, या जिस तरह से ये मैं कंप्यूटर शीट यूज़ कर रही हूँ आप इस तरह का कोई पेपर भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर हमने जितनी हमारी नेक लाइन की लंबाई चौड़ाई है उसका निशान लगाना है। नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ, जिस तरह से मैंने ये निशान लगाया है। ऊपर से हमने गले की जो विड्थ है वो 3.5 पे रखी है और नीचे हमने 5 इंच का निशान लगाया है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पे राउंड शेप जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। आप हाथों की मदद से भी आप राउंड शेप जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्लेट या लिड ले लीजिए और उसकी हेल्प से भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन की मार्किंग जो है वो करनी है। तो उसके लिए 1 इंच का तो मैं निशान डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी, और उसके बाद आधा इंच जो है वो दोनों साइडों से 2-2 पॉइंट हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। इसलिए टोटल हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो बनाएंगे 1.5 इंच पे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 1.5 इंच के हिसाब से पूरे नेक लाइन के इर्द गिर्द डॉट लगा लेने हैं पहले। और इन डॉट्स को लगाने के बाद हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेना है और अपना निशान अपना जो डिज़ाइन है उसको डार्क कर लेना है। आज की वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है आजकल बहुत वायरल है। आप इसको नेक लाइन पे, आप दामन पे और स्लीव्स पे बना सकते हैं सेम मेथड को यूज़ करते हुए। आपको मैं यहाँ पे पट्टियाँ बनाना भी सिखाऊंगी, उनको कितने गैप से आपने लगाना है और जो पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा विदाउट स्किपिंग इट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और एंड पे मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। अब यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है 1.5 इंच के हिसाब से। उसके बाद अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के हिसाब से निशान लगा लेना है। जहाँ पे हमारी नेक लाइन के अंदर वाली साइड पे हम 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम जो बाहर वाली नेक लाइन की आउटलाइन है वहाँ पे भी 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे। ये निशानात लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये निशान नहीं लगाते तो जब हम पट्टियाँ लगाएंगे और सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जब हमने पाइपिंग निकालनी है गले की, तो उसमें ज़ाहिर पट्टी की थोड़ी सी स्टिचिंग में वो जाएगा। तो इसलिए पट्टी का जो चौड़ाई है उस पर वो कहीं से कम और दूसरी साइड से ज़्यादा हो जाएगी, तो डिज़ाइन जो है वो बना हुआ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने मार्किंग जो है उसको फुल जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से पहले पेपर पे अच्छी तरह से मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल शेप में बनेगा। हमारी पट्टियाँ जो है वो स्टिचिंग में सेम जाएंगी और हमारा डिज़ाइन जो है वो बना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे स्टिचिंग मार्किंग जो है वो कर ली है। स्टिचिंग का जो मार्जिन है उसका निशान लगा लिया है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में निशान लगाना है। तो ये वाला निशान जो है हमने दोनों साइडों से जो मार्जिन सिलाई का छोड़ा है उसके बाद हमने साइज़ जो है वो लेना है आधा इंच का। अब उस निशान के बाद हमने आधा इंच का निशान लगाया है बिल्कुल सेंटर में, और इस तरह से हमने यहाँ पे भी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से डार्क कर लेना है। अब ये हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है नेक लाइन की। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले आउटसाइड से हमने कटिंग करनी है, जो एक्स्ट्रा हमारा पेपर है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद अब हमने अंदर वाली साइड से भी अपनी बिल्कुल जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उनके ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो हमने नहीं लेना। तो इस तरह से हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसको कटिंग करने के बाद अब इसकी दूसरी साइड पे भी मैं सेम मार्जिन से यहाँ पे निशान जो है वो ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, ताकि जब हम अपनी पट्टियाँ इसके ऊपर अटैच करें तो हमें किसी किस्म का मसला ना हो। तो यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ हो गया है। उसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले हमने ये वाली जो नेक लाइन है इसको पेपर के ऊपर कंप्लीट बना लेना है। उसके बाद हमने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। तो ये सारा जो हमारे डिज़ाइन का काम है वो इसी पेपर वाले जो नेक लाइन है उसके ऊपर होगा। इसलिए जब आपने पेपर जो को चूज़ करना है तो पेपर जो है वो थोड़ा सा आपने हार्ड लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कंप्यूटर शीट इस तरह का जो पेपर है वो भी मोर देन इनफ रहता है इस तरह के डिज़ाइन जो है वो बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे हमने अपनी मार्किंग सेम जैसे हमने एक साइड पे की थी इसी तरह से हमने बिल्कुल
दूसरी साइड पे भी कर लेनी है। और अब हम लेंगे पट्टियाँ। ये देखें, ये पट्टी मैंने रेडी की है। इसकी चौड़ाई जो है वो देखें, ये आधा इंच है। और इस तरह से जब दोनों साइडों से हम इसकी सिलाई करेंगे, ये देखें इस तरह से गुम सिलाई करने के बाद हमने इन पट्टियों को पलटा है। ऊपर हमारी सिलाई जो है वो शो नहीं हो रही। और जब हमने इन पट्टियों को सीधा करना है तो जो सिलाई वाला पोर्शन है वो आपने पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रखना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने इस पेपर को नापा है, तकरीबन 1.5 इंच तो हमारा ये पेपर बनता था। उसके बाद भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, ताकि जब हम पट्टियों को इस पेपर के ऊपर स्टिच करें तो पट्टी जो है एक तो हमारे हाथ में आए, और दूसरा ये कि बिल्कुल पेपर के ऊपर ना हो, थोड़ा सा बढ़ा के उसको स्टिचिंग में आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से रखेंगे। अब चूँकि मैंने इसकी जो सिलाई है, जो पट्टी की गुम सिलाई लगाई थी, उसको हमने सेंटर में किया हुआ है आयरन करने के बाद। तो अब हमने जब यहाँ पे पट्टी स्टिच करनी है तो उसको उल्टा रखना है। वो जो सिलाई वाला हमारा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा इस तरह से। जब फिर हम इसको सीधा करेंगे तो वो बिल्कुल हमारी सिलाई जो है वो छुप जाएगी। अब आगे आपको वो भी मैं बताऊंगी किस तरह से। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पट्टी की एक तो सिलाई जो है वो बिल्कुल सेंटर में कर लीजिए। जब हम उसकी आयरन की हेल्प से इस पट्टी को सीधा करेंगे ना, तब आपने ये वाला काम जो है वो कर लेना है। और पट्टी को सीधा करने के से पहले आपने जो कपड़ा है एक्स्ट्रा जो सिलाई में हमने लिया हुआ होता है, वो बिल्कुल कम रखना है। तकरीबन 2 पॉइंट तक जो है वो इनफ रहेगा। इस तरह से ये होगा कि एक तो पट्टी जो है वो सीधी भी अच्छी तरह से हो जाएगी, और दूसरा ये है कि जब आप सिलाई को सेंटर में करते हैं तो वो भी इजीली काम जो है हमारा हो जाता है। अब आपने ये नोटिस करना है कि ये जिस तरह से मैं राउंड शेप में पट्टियों को लगा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से पट्टियों को घुमाना है कि ऊपर से तो पट्टियाँ बिल्कुल साथ साथ आएंगी, लेकिन जो नीचे वाली साइड है, जो हमारी शर्ट वाली साइड है नेक लाइन की, वहाँ पर आपने हल्का गैप देते जाना है। इस तरह से हमारी राउंड शेप में पट्टियाँ जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से स्टिच हो जाएंगी। अब इसी तरह से जब हम दूसरी साइड पे राउंड शेप में आएंगे तो आपने पट्टी का जो उसका जो गैप है वो दूसरी साइड पे रखना है। ये आप इसको अच्छी तरह से देख लें किस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। इसलिए मैंने पूरी नेक लाइन पे पट्टियाँ जो है वो स्टिच करने की वीडियो बनाई है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि आपने राउंड शेप में ये पट्टियाँ किस तरह से स्टिच करनी है। ठीक हो गया। अब हमारी ये पट्टियाँ जो हैं वो स्टिच हो गई हैं ऑलमोस्ट। और अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। सेंटर में आपने एक ही सिलाई जो है उससे काम नहीं चलाना, आप कम से कम 1 या 2 सिलाइयाँ जो हैं वो 2 या 3 सिलाइयाँ जो हैं वो आप उसके ऊपर ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पट्टियों को रखते जाना है। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो सिलाई वाला हमारा हिस्सा है वो ऊपर वाली साइड पे होगा, और जो प्लेन पट्टी है वो नीचे वाली साइड पे होगी। इस तरह से हमारी पट्टियाँ जो हैं वो टोटल नेक लाइन में हमने स्टिच कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर दोबारा से एक सिलाई जो है सेम हमारी जो पहले सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे। इस तरह से पूरी हमने नेक लाइन में पट्टी जो है उसको स्टिच कर लिया है। और अब हमने इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो आप 3 सिलाइयाँ भी लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पे मैं 2 सिलाइयाँ इसके ऊपर लगाऊंगी, और एक सिलाई जो है वो आपने नहीं लगानी। कम से कम 2 या 3 सिलाइयाँ यहाँ पे सेंटर में ज़रूर लगानी है। इस तरह से सेम जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर हमारी सिलाई जो है वो दोबारा आएगी। इस तरह से यहाँ पे हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो पट्टियाँ हैं उनको टर्न करना है अपोजिट साइड में। तो वो आपको डिज़ाइन जो है वो मैं बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी नेक लाइन का डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से ये हमारी दूसरी सिलाई जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। सिलाई आपकी जो है वो पहली सिलाई के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से ये सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इन पट्टियों को टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड पे करेंगे, और फिर जो दूसरी पट्टी है उसको दूसरी साइड पे करेंगे। एक पट्टी का गैप जो है वो हमने छोड़ते जाना है। तो जो हमने पहले सिलाई का मार्जिन रखा था बिल्कुल उसके ऊपर हमारी सिलाई जो है वो आएगी। तो ये देखिए इस तरह से पहली पट्टी को हमने राइट साइड पे टर्न किया। अब दूसरी को इस तरह से लेफ़्ट साइड पे करेंगे इस तरह से। तो अब जो दूसरी से आगे वाली तीसरी है वो दोबारा हम राइट साइड पे उसको टर्न करेंगे, और दूसरी जो है उसको लेफ़्ट साइड पे। इस तरह से हमने टोटल नेक लाइन में ये जो हमारी पट्टियाँ हैं उनको टर्न कर लेना है। तो अब जब हम इनको दूसरी साइड पे टर्न कर रहे हैं तो ये जो इनकी सीधी साइड थी वो देखिए ऊपर की तरफ आ गई है, और जो हमारी सिलाई थी वो बिल्कुल अंदर वाली साइड पे छुप गई है।
इस तरह से। तो जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है सिलाई का, मार्जिन जो हमने रखा था बिल्कुल उसके ऊपर हमने इन पट्टियों को स्टिच करना है। हमारी सिलाई जो है वो उसके ऊपर आएगी। जब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे तो हमारी पट्टियों का गैप जो है वो दोनों साइडों से बिल्कुल सेम रहेगा और डिज़ाइन जो है वो हमारा एलिगेंट और इक्वल शेप में बिल्कुल बैठेगा। क्योंकि एक साइड से हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो पाइपिंग में चला जाएगा और दूसरी साइड से नेक शर्ट के साथ स्टिच हो जाएगा। तो जो सेंटर में हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल शेप में आएगा। तो इस तरह से ये देखिए हमने पूरी नेकलाइन में पट्टियों को टर्न कर लिया है और अपना डिज़ाइन जो है वो आपको अंदर वाली जो सिलाई है वो मैं कंप्लीट दिखा रही हूँ। उसके बाद बाहर वाली सिलाई जो है वो आप इसी तरह से बिल्कुल आप लगाएंगे। तो राउंड शेप में ये होता है कि थोड़ा आपको राउंड शेप जो बनाते हुए उसका ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन आप जब इन पट्टियों को सीधा स्टिच करते हैं तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। आप जस्ट अपनी सिलाई का मार्जिन जो है वो लगा लीजिए, वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और बिल्कुल उसी के ऊपर आपने सिलाई करनी होती है। लेकिन जब हम राउंड शेप में ये पट्टियाँ लगाते हैं तो हमें शेप का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि वो पट्टी को जब हम टर्न करेंगे पहली सिलाई लगाएं तो उसमें हमने इसको मैनेज करना होता है। तो अब इसी तरह से देखिए जो दूसरी हमारी आउटसाइड वाली है पट्टियाँ, उनको भी हम इसी तरह से सेम मेथड से स्टिच करते जाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और मज़ीद आने वाले दिनों में भी मैं नेक लाइन के और दामन के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो हैं वो आपके लिए अपलोड करूँगी। तो इसलिए मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और दूसरों को भी रिकमेंड कर दिया करें। तो अब इस तरह से ये देखिए हमारी दूसरी साइड से भी हमने पट्टियों को स्टिच कर लिया है। जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी थोड़ी नेक लाइन से ज़्यादा रखी थी, ये देखिए अब हमें स्टिचिंग में वो काम आई है कि हमें उसको पलटते हुए वो कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। अब जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी की यहाँ पे उसकी लंबाई बनी है, अब हमने सिलाई करने के बाद अब हमने इसको कटिंग कर देना है। उल्टी साइड से हम नेक लाइन को रखेंगे और जिस तरह से हमारा पेपर है बिल्कुल उसके साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर देनी है दोनों साइडों से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा नेक लाइन जो है वो बिल्कुल नीट हो गया, दोनों साइडों से इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग करनी है। जो नेक लाइन की अंदर वाली साइड है वहाँ पे हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे। और एक पट्टी मैंने ली है तकरीबन, ये देखिए 1 इंच है, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी हमने नहीं लेनी। अब इसको डबल करेंगे इस तरह से और इसको डबल करने के बाद अब हमारी जो पहले सिलाई लगी हुई है जो हमने पट्टी की लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर हमारी सिलाई जो है वो आएगी। इसमें आपने एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो अब नहीं लेना, बिल्कुल जो पहले हमारी सिलाई है उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने ये पाइपिंग वाली जो सिलाई है उसको भी रखना है। इसके लिए आप इसी तरह से नेक लाइन को रखेंगे उल्टी साइड पे और जो इसकी अंदर वाली साइड है वहाँ जो इसकी नीचे वाली साइड है हमारी, वहाँ पे हमारा जो कपड़ा है वो होगा। तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सेम आएगी। तो अब इसके बाद हमने पाइपिंग को पलटा लेना है इस तरह से। अगर आप ज़्यादा कपड़ा पाइपिंग का रखेंगे तो जब हम यहाँ पे कपड़ा पलटाते हैं ना वो नीचे से नज़र आएगा। तो आपने इस तरह से बिल्कुल इतना ही कपड़ा लेना है जो एक तो सिलाई में आ जाए और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा मोटी पाइपिंग हमारी ना नज़र आए। तो इस तरह से अब हमने अपनी पूरी नेक लाइन में पाइपिंग जो है उस पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही नीटनेस से हमारी जो नेक लाइन है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने शर्ट के ऊपर अपनी नेक लाइन जो है उसको बनाना है। उसके बाद उसके साथ हम ये शर्ट के साथ नेक लाइन जो है स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी नेक लाइन रेडी हो गई है। अब हमने जो कटिंग की थी पेपर की उसको हमने रखा हुआ था, तो उसी को हमने यहाँ पे अब रखना है बुकरम पे। यहाँ पे बुकरम के ऊपर हमने उस कटिंग को रखना है और यहाँ पे निशान ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने नेकलाइन की कटिंग की थी उसी पेपर को हमने रखना है और यहाँ पे बुकरम के ऊपर नेकलाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब हमने यहाँ पे गैप जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो बिल्कुल आधा इंच का देना है। तो आप कुछ लोग जो है वो इस नेकलाइन को बिल्कुल कपड़े के ऊपर कटिंग करके उसके बाद भी अटैच कर लेते हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका यही है कि आप नेकलाइन पूरी ड्रॉ कर लें बुकरम के साथ। उसको जैसे हम नेकलाइन शर्ट पे बनाते हैं उसी तरह से आप बना लें और उसके अंदर आप नेकलाइन को स्टिच कर दें। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है, इससे आपकी नेकलाइन बिल्कुल राउंड शेप में सही शेप में लगेगी और कहीं से भी
नेक लाइन में झोल वगैरह नहीं आएगा, तो काम जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन बहुत ही सफाई से, बहुत ही नीटनेस से होता है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम हम जैसे नेक लाइन बनाते हैं इसी तरह से हमने उसको पेस्ट कर लिया, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको स्टिच कर लिया सेंटर करके। इस तरह से क्रीज बनाने के बाद अब हमने शर्ट के साथ इस नेक लाइन को अटैच कर लिया है। पहले अंदर वाली साइड जो है उसमें हम स्टिचिंग कर लेंगे इसकी, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे नॉचेस लगा के इस कपड़े को उल्टी साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दिए, और कट्स लगाने के बाद उसको पलटा लिया, उसके बाद उसको हेमिंग भी कर ली, और उसके बाद अब हमने जो अपनी नेक लाइन है उसको इस तरह से लेना है, और जो हमने पहले स्टिचिंग का मार्जिन लिया हुआ है ना, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक ग्लू सारी नेक लाइन पे लगा दी, और अब हमने इसको सेंटर जो हमने शर्ट का भी सेंटर कर लेना है, और ये जो नेक लाइन है उसका भी सेंटर करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको रखना है, और यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स करते जाना है। ये देखें, और बिल्कुल आसानी से, किसी किस्म का ना तो शर्ट में झोल आएगा और ना ही हमारी नेक लाइन जो है उसमें आएगा, और बहुत ही इजी तरीके से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने इसको पहले फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया है, उसके बाद अब हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है ऊपर। इस तरह से अब हम इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे, और आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम अपनी टॉप सिलाई जो है वो चला देंगे, और हमारी नेक लाइन ऑलमोस्ट रेडी है। पेपर की जो हमारा पेपर हमने यूज़ किया हुआ उसको हम रिमूव कर देंगे, और उसके बाद हमारी नेक लाइन जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए हमारी टॉप स्टिचिंग जो है वो भी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। और अब आप इसका जो पेपर है वो उसको अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा शावर कर लीजिए, और उसके बाद हम हाथों की हेल्प से उसको रिमूव कर देंगे, तो ये बड़ी इजीली रिमूव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। ये देखें इस तरह से हमने पेपर को अच्छी तरह से रिमूव कर देना है, और ये हमारी नेक लाइन रेडी है।